जेडीयू के सांसद संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि डिप्रेशन में कौन है ये तेजस्वी को पता चल जाएगा। जनता चुनाव के बाद उन्हें डिप्रेशन में भेज देगी। इस बार जनता 400 पार का बहुमत देगी। परिस्थिति ऐसी ही बन रही है। आप तो देख रहे हैं किस तरह का, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया ना। हम लोग धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। हमारे पार्टी का स्टैंड था कि ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए, नहीं तो बिहार के लोग देख चुके हैं कि जब आप इलेक्शन होता था बैलेट पेपर पर किस तरह की लूट होती थी बैलेट पेपर पर। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगा दिया है। हमारी पार्टी शुरू से ही ईवीएम की पक्ष धर रही है। 400 पार वाली बात बोलते हवा हो गई है। तो अब विपक्ष से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यही बात ना बोलेंगे। 400 पार जाएगा ये रिजल्ट। आज जो परिस्थिति धीरे धीरे बन रही है उसमें कोई रोक नहीं सकता है कि 400 से ऊपर सीट नहीं आएगी और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि दो फेज के बाद डिप्रेशन में चले गए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनपुट्स उन्हें मिल रही है अब 400 पार का नारा लगाना ही बंद कर। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो यही भाषा बोलेंगे। उनको पता है डिप्रेशन में उनको बिहार की जनता कर देगी। इसी चुनाव के बाद उनको आइडिया लग जाएगा कि डिप्रेशन में कौन जा रहा है। बिहार की जनता परमानेंट डिप्रेशन में डाल देगी। आप तो देख रहे हैं। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा के बैसा हाई स्कूल मैदान में पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सीपीएम उम्मीदवार संजय सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। रसोई गैस की भी कीमत कम कर 500 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया जाएगा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वीआईपी पार्टी को तोड़ने का काम किया। बनी हुई सरकार को ये तोड़ देते हैं, विधायक एमपी को खरीद लेते हैं। मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला काम लेकर के आएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा। 14 खत्म हुआ, आया 19 में पुलवामा हुआ। सब लोग देश का सेंटिमेंट उधर जुड़ा। 19 में आके बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो गरीबी खत्म कर देंगे। मोदी आएगा तो हर किसान का आय को दुगुना कर देंगे। मोदी आएगा तो सबका पक्का मकान बना देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? मतलब 10 साल में इतना झूठ बोले कि 24 में झूठ बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं, उसको देश की जनता का कोई फिक्र ही नहीं है। अगर जनता का फिक्र होता तो जनता जिसको 5 साल बन चुका है उसको 5 साल सरकार चलने देता, वो अपना काम करके उसको जनता के बीच में जाता और जनता न्याय करता। लेकिन जनता का फिक्र नहीं है, इसलिए सरकार को गिरा देना, विधायक को खरीद लेना। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है। आज मोदी जी 2014 में क्या कहते हैं? हमको मौका दीजिए, देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, हर किसान को आय दुगुना कर देंगे। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं?